Let us solve question number 15 and this question is for 4 mark. ठीक है, this is from a long answer type. So क्वेश्चन में दिया है हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, और ये सारा डेटा मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया है यहाँ पे. जो भी गिवन है, हाइट यहाँ पे गिवन है 3600 किलोमीटर. मास ऑफ द अर्थ इज़ ऑलरेडी गिवन. बाकी सारी चीज़ें भी हमको पता ही है, जैसे रेडियस हमको पता है, मास ऑफ द अर्थ जी कांस्टेंट ही है. तो ये सारा डेटा मैंने नोट डाउन किया. नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो रेडियस है मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ. लाइक 64 इंटू 10⁻6 इतने मीटर में लिख सकता हूँ इसको, है ना. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, 3.6 इंटू 10⁻6 इसको भी मैं लिख सकता हूँ इतने मीटर. ठीक है, जस्ट कन्वर्ट किया और कुछ नहीं. आर प्लस एच करेंगे 6.4 प्लस 3.6. देखो ना, 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 3.6 इंटू 10⁻6. ठीक है, 10⁻6 कॉमन ले लो, 6.4 प्लस 3.6 ये ऐड हो जाएंगे. 10⁻⁻6 कॉमन है और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 इतने मीटर. अब 10 इंटू 10⁻6 मतलब 10⁻7 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे मिला है आर प्लस एच का वैल्यू. ठीक है, अब हमको बोला है कि एक सैटेलाइट जो ऑर्बिटिंग है मतलब ऑब्वियस बात है कुछ हाइट पर है, ये एच हाइट पर, और ये रिवॉल्व भी कर रहा है. तो उसकी टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी हमको पता करना है. वन बाय वन सबको पता करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं पता करता हूँ कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. सो लेट अस सॉल्व एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दिस यू हैव टू रिमेंबर. एटलीस्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए. सो काइनेटिक एनर्जी इट विल बी कैपिटल जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर प्लस एच. ये होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज 6.67, जी का वैल्यू 10⁻⁻11. मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg. मास ऑफ द बॉडी और सैटेलाइट इज गिवन 10⁻3 1000 kg. आई थिंक ये गिवन है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ, यहाँ पे देखो गिवन है. ठीक है, ये नोट डाउन किया भी है हमने. यहाँ पर भी दिया है मास ऑफ सैटेलाइट 10⁻3 kg. व्हाट इज़ 2 इंटू आर 6.4. अच्छा, आर प्लस एच ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट करके रखा है ना. कितना है 10⁻7. तो ये डायरेक्टली मैं रख देता हूँ यहाँ पर. सो इट विल बी 2 इंटू और ये आर प्लस एच 10⁻7. सॉल्व करते हैं इसको. काइनेटिक एनर्जी कम्स टू बी, सो 6 ये 2 से ये कैंसिल करता हूँ मैं. 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6 और 3 इंटू 6.67. 3 इंटू 6.67. दिस आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 20 easy multiplication है, you can do it. 20.01 इंटू 10⁻⁻11, ये 10⁻⁻11 और ये 10⁻24. कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 10⁻13 और ये 13 प्लस ये 10⁻3 यानी कितना हो जाएगा 10⁻16. करेक्ट है, ये हो जाएगा 10⁻16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 10⁻7. ठीक है, नाउ डू वन थिंग. 10⁻7 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दे. सो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज 20.01 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻⁻7. ठीक है, तो फाइनली ये जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.01 इंटू 10⁻9 इतने जूल. थोड़ा चाहो तो इसको और एडजस्ट कर सकते हैं. वी कैन राइट 2.001. डेसिमल पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, मतलब 10 का पावर 1 से बढ़ जाएगा, यानी 9 का ये हो जाएगा 10 जूल. तो ये आया है मेरा काइनेटिक एनर्जी. दिस इज़ माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग. लेकिन यहाँ पे जस्ट काइनेटिक एनर्जी हमको नहीं पूछा है, हमको पूछा है पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी. नाउ लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. सेकंड पार्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.
तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। वो रिलेशनशिप ये था, जब हमने डिराइव किया था ये इक्वेशन तब हमने ये रिलेशनशिप को पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ये होती है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशनशिप को मैं यूज़ करूँगा टू फाइंड आउट potential energy. So therefore I can write potential energy is equals to -2 into what is kinetic energy, ये सॉल्व किया अपन ने 2.001 into 10 power 10। ठीक है, सो फाइनली यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी एज -40.01 इंटू, अब ये -40, हाँ नहीं, ये आना चाहिए -4.001, आई थिंक 4.002 के आसपास आना चाहिए। चलिए इसको करेक्शन आप कर लेना, मैं जस्ट डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, इंटू 10 पावर 10 जूल। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। नो अगला जो हमको पूछा है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी। सो लेट अस कैलकुलेट टोटल एनर्जी। सो अगला पार्ट पूछा है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। सो लेट अस कैलकुलेट। सो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशनशिप है। देखिए, टोटल एनर्जी होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी कितना होता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व कीजिए इसको, यू विल गेट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, ये आया था 2.001 10 पावर 10 जूल। सो फाइनली यू हैव गॉट टोटल एनर्जी एज -2.001 इंटू 10 पावर 10 जूल। ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, अगला टास्क है हमारा बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सो वी कैन राइट बाइंडिंग एनर्जी। देखिए ये क्या कैलकुलेट किया अपन ने, ये हमने कैलकुलेट किया टोटल एनर्जी को। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन था। ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। सो बाइंडिंग एनर्जी वी नो वेरी वेल, बाइंडिंग एनर्जी इज़ नथिंग बट इट इज़ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी है -2.001 इंटू 10 पावर 10 जूल। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get it is plus 2.001, this minus minus will become plus into 10 power 10 joule. So this is your final answer.